हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल अनीता शिक्षा। और आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी के द्वारा प्रिस्क्राइब टेक्स्ट बुक हनी सर्कल का चैप्टर 4 जो 6th क्लास का 4th चैप्टर है। और ये आपके सीबीएसई एंड आरबीएसई दोनों में ये बुक चलती है। और चैप्टर का नाम है एन इंडियन अमेरिकन वुमेन इन स्पेस, कल्पना चावला। आप सब लोगों ने कल्पना चावला की कहानी सुनी होगी, क्योंकि मैंने इससे पहले वाले वीडियो में पूरा जो चैप्टर है उसको लाइन टू लाइन एक्सप्लेन किया था। और अगर आप चाहें तो इसकी समरी वाला वीडियो भी देख सकते हैं। तो चलिए आज हम अभी बात करेंगे सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स की। वर्किंग विद द टेक्स्ट वाला के अंदर जो आपके क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं उन क्वेश्चंस को पढ़ते हैं और उनके आंसर्स हम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेयर वॉज कल्पना चावला बॉर्न, वाई इज शी कॉल्ड एन इंडियन अमेरिकन। तो कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ था और वो उनको भारतीय अमेरिकन क्यों कहा जाता है। कल्पना चावला वॉज बोर्न इन करनाल, हरियाणा। कल्पना चावला का जन्म हरियाणा में करनाल नाम की जगह पे हुआ था। शी गॉट मैरिड टू एन अमेरिकन सिटीजन एंड दस बिकेम अ नेचुरलाइज्ड अमेरिकन, सो शी इज़ कॉल्ड एन इंडियन अमेरिकन। और उनकी जो शादी है यानी उनका जो विवाह है वो एक अमरीकी नागरिकता वाले व्यक्ति से हुआ, इसलिए उनको नेचुरलाइज्ड अमेरिकन कहा जाता है। और वो इंडियन अमेरिकन भी कही जाती हैं, क्योंकि इंडिया में वो खुद पैदा हुई और अमेरिकन उनके हस्बैंड थे। व्हेन एंड वाई डिड शी गो टू द यूएस, हु डिड शी मैरी। यानी कब और क्यों वो यूएस गई, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका गई। एंड हु डिड शी मैरी, और उसने किससे शादी करी। She went to the US for studies in aeronautical engineering. She married flight instructor जीन पेरे हैरिसन। और वो यूएस में पढ़ाई करने के लिए, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए गई थी। और उनकी जो शादी है फ्लाइट इंस्ट्रक्टर जीन पेरे हैरिसन के साथ में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ डिड शी बिकेम एन एस्ट्रोनॉट। वो एक एस्ट्रोनॉट कैसे बनी। वॉट गेव हर द आइडिया दैट शी कुड बी एन एस्ट्रोनॉट। और उनको ये विचार कहाँ से आया कि वो एक एस्ट्रोनॉट बन सकती हैं। शी अप्लाइड फॉर नासा स्पेस शटल प्रोग्राम एंड गॉट हायर्ड एज अ रिसर्च साइंटिस्ट एट नासा। जब उन्होंने नासा में अप्लाई किया शटल प्रोग्राम के अंदर, स्पेस शटल प्रोग्राम के अंदर, तो उनको वहाँ पे रख लिया गया रिसर्च साइंटिस्ट के रूप में। एंड शी वॉज देन सिलेक्टेड फॉर ट्रेनिंग एज एन एस्ट्रोनॉट इन 1994। और फिर वहाँ से उनका चयन हो गया और वो 1994 में एस्ट्रोनॉट की ट्रेनिंग में चलेगी। वॉट एबिलिटीज़ मस्ट एन एस्ट्रोनॉट हैव अकॉर्डिंग टू द जर्नलिस्ट। जर्नलिस्ट के हिसाब से एक एस्ट्रोनॉट बनने के लिए आपके अंदर कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू द जर्नलिस्ट, वन नीड्स टू नो अ लॉट अबाउट एवरीथिंग, बायोलॉजी, एस्ट्रोफिजिक्स, न्यूरोनॉटिकल इंजीनियरिंग टू बी एन एस्ट्रोनॉट। यानी अगर आपको एस्ट्रोनॉट बनना है तो आप जर्नलिस्ट के अकॉर्डिंग, जर्नलिस्ट ये कहते हैं कि अगर आप एस्ट्रोनॉट बनना चाहते हैं तो आपको इन सब चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए, यानी इन सब विषयों का अध्ययन आपको करना चाहिए, जैसे बायोलॉजी, जीव विज्ञान, एस्ट्रोफिजिक्स, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग टू बी एन एस्ट्रोनॉट। तब आप एस्ट्रोनॉट बन सकते हैं। डिस्क्राइब कल्पना चावलाज फर्स्ट मिशन इन स्पेस। यानी कल्पना चावला का जो पहला अंतरिक्ष में जो मिशन था उसका उल्लेख कीजिए। कल्पना चावलाज फर्स्ट मिशन इन स्पेस लास्टेड 15 days 16 hours and 34 minutes. She went around Earth for 252 times, traveling 10.75 kilometers. A Ukrainian and a Japanese astronaut वर ऑल्सो अमंग द क्रू मेंबर्स। यानी सबसे पहले जो कल्पना चावला का जो पहला मिशन था स्पेस में, अंतरिक्ष में, वो 15 दिन 16 घंटे और 34 मिनट चला। और उन्होंने धरती के 252 बार चक्कर लगाए और 10.75 किलोमीटर्स की यात्रा उन्होंने तय की। और उनके साथ में एक यूक्रेनियन और एक जापानीज एस्ट्रोनॉट भी थे जो उनकी टीम के मेंबर्स थे। What does Kalpana Chawla say about pursuing a dream? Do you agree with her that success is possible? यानी कल्पना चावला जो हैं वो अपना सपने के बारे में क्या कहते हैं कि सपने क्यों देखने चाहिए।
और आप उनकी इस बात से सहमत हैं या नहीं कि इससे सफलता प्राप्त होती है या नहीं। कल्पना सेज दैट द पाथ फॉर ड्रीम्स फ्रॉम ड्रीम्स टू सक्सेस डज एग्जिस्ट टू। कल्पना चावला का मानना है कि अगर आप सपने देखते हैं तो आप सफल भी ज़रूर होते हैं, क्योंकि ये रास्ता सपनों से लेकर सफलता तक जाता है, क्योंकि जब सपने देखेंगे तभी तो उसमें कामयाब होंगे। मे यू हैव द विजन टू फाइंड इट, द करेज टू गेट इन टू इट। आपके अंदर ऐसी उस जगह पहुँचने के लिए आपको विजन होना चाहिए, और उसके बाद में आप में हिम्मत होनी चाहिए कि आप उस विजन को पूरा कर सकें। विशिंग यू अ ग्रेट जर्नी। और उन्होंने सबको शुभकामना भी दी कि जिस तरह से मैंने मेरी यात्रा पूरी करी उस तरह से आप सब लोगों के लिए भी मैं विश करती हूँ, दुआ मांगती हूँ कि आपकी सबकी यात्रा भी पूरी हो। येस, आई डू एग्री विथ हर दैट विजन एंड करेज सक्सेस इज़ पॉसिबल। मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ कि अगर आपके पास विजन है, अगर आप दूर तक आपने एक सोच बना रखी है कि आपको ये काम करना है, और अगर आप में हिम्मत है तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। रीड द न्यूज़पेपर रिपोर्ट टू फाइंड द फॉलोइंग फैक्ट्स अबाउट द कोलम्बियाज इल फेटेड वॉयज। कि न्यूज़पेपर रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो कोलंबिया में जो बुरे दुर्भाग्य वाली जो यात्रा थी उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। सबसे पहली बात जो इसके आंसर्स हैं मैं वही लिख देती हूँ डायरेक्ट, कि डेट एंड प्लेस ऑफ लिफ्ट ऑफ इज़ 16 जनवरी 2003, कि दिन और तारीख जो थी वो थी 16 जनवरी 2003। नंबर ऑफ एस्ट्रोनॉट्स ऑन बोर्ड, और वहाँ पे जाने वाले एस्ट्रोनॉटों की संख्या 7 थी। नंबर ऑफ डेज इट स्टेड इन स्पेस, और कितने दिन वो स्पेस में रही, वो 15 दिन 16 घंटे और 34 मिनट वो लोग स्पेस में रहे। नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स डन बाय साइंटिस्ट, और जो उसमें वैज्ञानिक थे उन्होंने 80 एक्सपेरिमेंट्स किए। डेट ऑफ रिटर्न जर्नी, जो उनकी वापस आने की तारीख थी वो 1 फरवरी 2003 थी। हाइट एट विच इट लॉस्ट कॉन्टैक्ट, और किस हाइट पर उन्होंने कॉन्टैक्ट खो दिया। उन्होंने 2 लाख फीट की जो हाइट थी उस पर कॉन्टैक्ट खो दिया था। यूज़ दिस फ्रेजेस इन सेंटेंसेज ऑफ योर ओन आफ्टर फाइंडिंग आउट देयर मीनिंग्स। आपको इनके मीनिंग्स देखने, वैसे तो मैं आपको सारे बता सकती हूँ लेकिन थोड़ा सा आपके लिए होमवर्क छोड़ देती हूँ कि आप इन फ्रेजेस के मीनिंग्स खुद ढूंढिए, लेकिन सेंटेंसेस मैं बना देती हूँ जिससे आपको शायद थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि क्या मीनिंग हो सकता है। ठीक है। Broke apart. The fire broke the house apart. Second, streaked over. The jet plane streaked over the valley this morning. Third is spread across. The disease is spread across the entire world. अभी जैसे कोरोना फैला हुआ वैसे. Fourth, lifted off. The helicopter made a lot of noise when it lifted off from the helipad. Fifth one is blast off. The airplane blasted off at midnight. Went on. The meeting went on the whole evening. Cheered along. The cricketers were cheered along by the audience. On board. There were 600 passengers on board. Carry on. She was convinced to carry on her career in singing. अब इसका जो सी पार्ट है क्वेश्चन का वही देखिए। वी एड अन टू मेक ऑपोजिट्स। ऑपोजिट्स यानी विलोम शब्द बनाने के लिए हम कई ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके आगे अन लगा देते हैं तो उसका विलोम यानी ऑपोजिट बन जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे ट्रू यानी अनट्रू, यानी सच्चा और सच्चा नहीं होना। वैसे ही आपकी जो वर्ड्स दिए हुए हैं इनके भी हम ऑपोजिट्स बनाते हैं। आइडेंटिफाइड का हो जाएगा अनआइडेंटिफाइड, कंट्रोल्ड अनकंट्रोल्ड, अटेंडेड अनअटेंडेड, सक्सेसफुल अनसक्सेसफुल, इम्पॉर्टेंट अनइम्पॉर्टेंट, educated uneducated, interesting uninteresting, qualified unqualified, trained untrained, and last one is answerable unanswerable. आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, फिर आपको धीरे धीरे ये सब माइंड में रिमाइंड रहेंगे. राइटिंग. डू यू हैव अ ड्रीम और समथिंग यू वेरी मच विश टू डू. Write a paragraph saying what you want to wish to do. Then say in another paragraph how you think you can make your dream come true. कि पहले पैराग्राफ में आपको ये लिखना है कि आप क्या करना चाहते हो और दूसरे में आपको ये लिखना है कि उनको आप कैसे सपने को आप कैसे पूरा करोगे. तो मैंने जो आंसर लिखा है वो मेरी तरफ से, आप अपना भी लिख सकते हैं. माई ड्रीम इज़ टू बिकम अ साइंटिस्ट एंड इन्वेंट समथिंग यूजफुल फॉर द सोसाइटी एंड जनरेशन्स टू कम. कि मैं एक वैज्ञानिक बनना चाहता हूँ और मैं ये चाहती हूँ कि मैं कुछ नया बनाऊँ जो समाज के लिए बहुत ही काम का हो और आगे आने वाली पीढ़ियों में भी उसका फ़ायदा उठाएं. आई थिंक आई कैन मेक माई ड्रीम कम ट्रू बाय स्टडिंग स्ट्रैटेजिकली. और मुझे लगता है कि मैं अपने सपने को पूरा कर सकता हूँ अगर मैं कोई एक अच्छी सी नीति बना के चलूँ तो. आई विल हैव टू मेक एंड फॉलो अ प्रॉपर टाइम टेबल फॉर द सेम. और इसके लिए मुझे एक समय सारणी बनानी होगी और उसको फॉलो करना होगा. Give below are some words that are spelled differently in British and American English. Fill in the blanks accordingly British and American. ये आपको देखिए
इसमें दो तरह की हम अंग्रेज़ी जो है उसको दो तरह से बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन में भी फ़र्क होता है, थोड़ा वर्ड्स में भी फ़र्क होता है। तो ब्रिटिश में कैसे बोला जाता है उस वर्ड को और अमेरिकन इंग्लिश में कैसे बोला जाता है, हमारे इंडिया में हम दोनों को ही करेक्ट मानते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, जैसे कलर है, ये आंसर सी डायरेक्ट बता देती हूँ मैं आपको। कलर में COLOUR ब्रिटिश जो लैंग्वेज है उसमें ये स्पेलिंग है, अमेरिकन में है COLOR। लेबर LABOUR और LABOR। हमारे इंडिया में ज़्यादातर हम ब्रिटिश इंग्लिश को महत्व देते हैं। ट्रैवलर TRAVELLER और अमेरिकन लिखते हैं TRAVELER। काउंसलर COUNSELLOR एंड COUNSELOR। सेंटर में हम RE लिखते हैं और अमेरिकन में लास्ट में ER लिखते हैं, यानी CENTRE और ये लोग लिखते हैं CENTER। थिएटर में भी ऐसे ही है, THEATRE लिखते हैं हम और ब्रिटिश अमेरिकन में लिखते हैं THEATER। ऑर्गेनाइज में भी ORGANIZE, ये तो दोनों में सेम ही है। उसके बाद में रियलाइज में REALISE है और अमेरिकन में S की जगह Z आ जाता है। डिफेंस में वैसे ही C की जगह E आ जाएगा और ऑफेंस में भी C की जगह E आ जाएगा। तो ये डिफरेंसेस हैं इन दोनों एक्सेंट्स में, अमेरिकन एंड ब्रिटिश में लैंग्वेज जो हम लिखते हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए होंगे और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे फिर से मिलूँगी। और तब तक आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे। और जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।